स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की जीडीपी के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में डेटा रिलीज किया गया है और हम बात करेंगे ये जो नंबर हैं ये कितने आए हैं और किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं कि हुआ क्या है। इंडिया की जो जीडीपी है ग्रोज एट 7.8% इन क्वार्टर फोर में इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.8% कैलकुलेट की गई है। बट अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 8.2 कैलकुलेट की गई है, 8.2% कैलकुलेट की गई है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, बट ये सारी कहानी समझने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स क्लियर करने होंगे। पहले हम बात करेंगे कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है। तो जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू होती है, इट्स अ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि किसी इकोनॉमी में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रोड्यूस किए गए हों। अब यहाँ पे एक और टर्म है जो हमें समझनी होगी कि फाइनेंशियल ईयर क्या है मैम। तो फाइनेंशियल ईयर बच्चे एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल पीरियड जो होता है ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, जो करंट में ईयर होता है उसका 1 अप्रैल। अगर मैं अभी के फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगी तो 1 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हुआ है और ये फाइनेंशियल ईयर कब तक रहेगा, 31 मार्च 2025 तक रहने वाला है। बट अभी जो डेटा आया है जीडीपी का वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का आया है, वो फाइनेंशियल ईयर का आया है 2023 से लेकर 2024 का। और कितनी आई है जीडीपी, 8.2% यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट की गई है। बट उसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो हमें समझनी होंगी, तभी इस सेशन की हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी 2 तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एक होती है रियल जीडीपी और दूसरी होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम एज पर द बेस ईयर प्राइजेस कैलकुलेट करते हैं, और हमारे लिए बेस ईयर क्या है, ये है 2011 और 12। बट जब हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो प्रोड्यूस की गई है विद इन द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे हम लोग करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, करंट मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर आते हैं वो हमेशा हाई आते हैं क्योंकि हम करंट पे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। बट इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। ये मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड के बेसिस पे बता रही हूँ। जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है C+I+G और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब C क्या होता है, ये होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I क्या होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और G होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ये होते हैं हमारे नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द जीडीपी। अब हम चलते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जीडीपी में कितनी वैल्यू आई है, रियल और नॉमिनल दोनों की हम बात करने वाले हैं। एक और चीज हम समझेंगे, हम जीवीए और जीडीपी भी मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ कि जीडीपी में हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, चीजें खरीदने के लिए कर रहे हैं, हमारी डिमांड पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जीडीपी हमेशा डिमांड साइड को दर्शाता है। बट वहीं पर अगर हम जीवीए की बात करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिड की अगर हम बात करेंगे तो ये हमेशा सप्लाई साइड को दिखाता है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट साइड दिखाता है। तो चलिए बात करते हैं, की हाईलाइट्स देख लेते हैं। बोला जा रहा है रियल जीडीपी। अब कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं, रियल हमने देख लिया कि यहाँ पे जो प्राइजेस है वो एज पर द बेस ईयर कैलकुलेट किए गए होंगे। हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो 8.2%। तो अभी की जो जीडीपी है वो कितनी कैलकुलेट की गई है, वो 8.2% कैलकुलेट की गई है इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। बट यहाँ पे ये बताया रहा है अगर 2022-23 की बात करें तो जो जीडीपी थी वो कितनी थी, 7.0%। तो यस, यहाँ पे जंप तो देखा ही गया है और ये जंप ही अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको एक बार ग्राफ दिखाती हूँ। ये ग्राफ देखिए। अब 2020-21 की बात करते हैं, कौन सा टाइम था, कोरोना का टाइम था कि नहीं? हाँ जी, ठीक है।
तो ये कौन सा टाइम था, ये था हमारा कोरोना का टाइम। तो यहाँ पे देखोगे कि आप नेगेटिव जीडीपी आपको देखने को मिलेगी। बट उसके बाद अगर हम बात करें 21-22, तो जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, नई पॉलिसीज आई, तो यहाँ पे जंप सीधा कितना पहुंच गया, 9.7% पहुंच जाता है। उसके बाद 22-23 की बात करेंगे तो 7%, ठीक है। और करंटली जो एस्टिमेट की गई है जीडीपी वो है 8.2%। अब ये जो नंबर 8.2% आपको देखने को मिल रहा है, ये हाई कैसे है मैम, इस बार इतनी हाई कैसे हो गई जीडीपी? देखो कई बार हुआ है कि जो 8 नंबर जो है आपको कई बार देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि 15-16 में भी 8% थी, 16-17 में भी 8% के अराउंड यहाँ पे जीडीपी जो है कैलकुलेट की गई थी। 21-22 में तो 9%, और अभी हम बात कर रहे हैं 23-24 तो 8.2%। अगर डेटा की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा गया है, जिसके चलते हुए यहाँ पर क्या है, नंबर बहुत हाई देखे गए हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अभी जो आपको काल चल रहा है, आत्मनिर्भर की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये है जीवीए, ठीक है। जीवीए की भी एस्टिमेशन देख लेते हैं हम लोग। अगर 21 की बात करूं, 21-22 तो 9.4%, 22-23 की बात करें तो 6.7%, और अगर अभी हाल ही की बात करें तो 7.2%। ऑलराइट, यहाँ पे लिखा है बीटिंग। अब बच्चे हुआ क्या था कि ना, जितने भी एक्सपर्ट्स थे या एनालिस्ट थे, उन्होंने हर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टिमेशन देती हैं कि इस बार इंडिया की जीडीपी ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। बट सभी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे गलत होती है, और इंडिया की जीडीपी जो है ऑलमोस्ट सभी ने अराउंड 7% के अराउंड, 7.8% के अराउंड बताई थी। बट इस बार जो नंबर निकल के आते हैं वो कितने आते हैं, 8.2% निकल के आते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है फर्दर द सेंटर इज नाउ एस्टिमेट द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ 8.2%। अब ये डेटा कौन कैलकुलेट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अंदर एक एनएसओ का ऑफिस आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये हमारी जीडीपी कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब बात करेंगे कि मैम नंबर्स की बात कर लेते हैं। ये तो परसेंटेज था, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ये तो वैल्यू है। जीडीपी क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस की गई होगी, ठीक है। बट अगर हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, यस वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट प्राइस रहेगा, क्योंकि बेस ईयर यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो नंबर क्या है, नंबर है 173.82 लाख करोड़। कितने, 173.82 लाख करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा पास्ट की बात करते हैं, लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर जो ये नंबर थे ये कितने थे, 160.71 लाख करोड़, 160.71 लाख करोड़। अब ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज है ना, यही हम परसेंटेज में देखते हैं, और ये कितना है, 8.2%, ठीक है। यही जो जंप है यही हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है द ग्रोथ रेट इन रियल जीडीपी ड्यूरिंग 2023-2024, ठीक है, ये हम इसकी बात कर चुके हैं। नॉमिनल जीडीपी की भी बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम प्राइजेस क्या लेंगे, अब करंट प्राइजेस। अब बच्चे जरा सोच के बताओ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस ईयर प्राइजेस की, यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉमिनल, तो यहाँ पे तो इन्फ्लेशन आएगा ना, क्योंकि प्राइजेस तो इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इन्फ्लेशन इसका पार्ट ही रहता है, क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे अल्टीमेटली। Nominal GDP और GDP at the current prices is estimated to be attain a level of 295.36 लाख करोड़ का लेवल ये अटेन करेंगे। और लास्ट ईयर की बात करें तो ये नंबर कितना है, 269.50 लाख करोड़। ऑलराइट, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार बैंकिंग के एग्जाम में जो है डायरेक्टली ये नंबर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, देख लेते हैं कि किस सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूट किया गया है। चलिए देखते हैं एक बार। ओके, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग की बात करेंगे तो 18% कंट्रीब्यूशन है। माइनिंग एंड क्वेरिंग की 2% कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग का 14%, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज 2% कंट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन 9%, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज 17%, उसके बाद फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पे 23% कंट्रीब्यूट किया गया है। एक और सेक्टर रह गया है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, और कितना है, 15%। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट भी सामने आई है, और वो किसकी हैं, पहले तो बात कर लेते हैं मोदी जी की स्टेटमेंट की। बोलते हैं ट्रेलर ऑफ थिंग्स टू कम, पीएम मोदी ऑन इंडियाज जीडीपी फिगर। इनका कहना है कि ये तो जीडीपी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, देखो भाई आगे आगे होता है क्या। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मोमेंटम टू कंटिन्यू इन मोदी 3.0,
तो यहाँ पे निर्मला सीतारामन जी का कहना है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा और अगर मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट जीत जाती है तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम है 8% का, ये मेंटेन ही रहेगा, ठीक है, और ये इंक्रीज करेगा। मोमेंटम टू कंटिन्यू इन मोदी 3.0, निर्मला सीतारामन says GDP numbers point to be resilient India. So this is all about our today's session. I hope कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगी गया होगा कि GDP कैसे कैलकुलेट की जाती है और ये नंबर जो है ये कौन से नंबर बताए गए हैं। आशा करती हूँ कि ये सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।